हेलो एवरीवन। आज हम दूसरी रूलिंग चेतन दशरथ कांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 21 मई 2026 को। मामला आईपीसी की धारा 498 है और 304 बी के तहत बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2026 को एक पति को अपनी पत्नी का गला घोटकर जान से मार देने के मामले में दी गई सजा को सही ठहराया। कैसे सही ठहराता है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि कुछ ऐसे तथ्य जो आरोपी को फंसा सकते हैं विशेष रूप से आरोपी के निजी संज्ञान में थे, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 106 के तहत यह जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि वह उन तथ्यों के बारे में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण दे। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक घर के भीतर हुई इस घटना के कारणों और परिस्थितियों के बारे में पति का कोई स्पष्टीकरण न दे पाना उसके खिलाफ महत्वपूर्ण और उसे फंसाने वाला तथ्य माना जाएगा। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्न बी बराले की खंडपीठ ने अपीलकर्ता यानी पति द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 के तहत उस पर डाली गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण न दे पाना कुल मिलाकर एक ऐसी पूरी कड़ी बनाता है जिससे अभी किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। यह मामला एक महिला की मृत्यु से जुड़ा हुआ है जिससे 24 अप्रैल 2012 को अपीलकर्ता से शादी की थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि मृतका को सोने और पैसे की मांग को लेकर लगातार परेशान किया जाता था। मृतका के पिता की गवाही के अनुसार आरोपी ने एक पिकअप गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता के परिवार द्वारा चुका दिया गया। 23 अगस्त 2015 को आरोपी ने कथित तौर पर अपने पिता को बताया कि मृतका ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। उसे पहले एक निजी क्लिनिक ले जाया गया और बाद में दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जब मृतका के पिता ने उसका शव देखा तो उन्होंने उसके चेहरे पर ताजा चोट के निशान, गर्दन के चारों ओर रस्सी या किसी चीज से कसने के निशान और शरीर से गायब गहने देखे, जिनमें एक कान की बाली, पायल और पैरों की उंगलियों के छल्ले शामिल थे। इसके बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने क्रूरता और दहेज के पर्याप्त सबूत के अभाव में आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी के तहत सभी आरोपों को बरी कर दिया। लेकिन पति को पूरी तरीके से परिस्थितिजन्य सबूतों यानी सर्कमटेंशियल एविडेंस के आधार पर 302 का दोषी ठहराया गया। इस सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया और जिसके बाद यह मामला अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। विवादित निष्कर्षों में दखल देने से इनकार करते हुए जस्टिस बराले द्वारा लिखा गया कि फैसले में यह बात नोट की गई कि चूंकि घटना वैवाहिक घर के अंदर हुई थी और अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान उन परिस्थितियों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा जिसके तहत उसकी पत्नी को जानलेवा चोटें लगी थीं, जिसमें चोटें, गायब गहने और मृत्यु का कारण बनने वाली घटनाएं शामिल हैं, जिसके चलते उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने ऊपर डाले गए बोझ को हटाने में असमर्थ रहा। अदालत ने फैसला सुनाया कि हम इस सुविचारित राय पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की है जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है और निर्दोषिता की किसी भी परिकल्पना के साथ पूरी तरह से असंगत है। मेडिकल साक्ष्य, वैवाहिक घर के भीतर मृतक के साथ हुई घटना से जुड़ी परिस्थितियां, घटना के बाद अपीलकर्ता का आचरण, कथित आत्म नोट के माध्यम से पेश किया गया झूठा बचाव और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने ऊपर डाले गए बोझ को पूरा करने के लिए कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में अपीलकर्ता की विफलता, ये सभी मिलकर परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं कि संदेह के लिए कोई उचित गुंजाइश नहीं बचती है। शरद विधि चंद शारदा मामले में प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरीके से संतुष्ट पाए जाते हैं। उपयुक्त बातों के आधार पर अपील खारिज की गई और दोष सिद्ध को बरकरार रखा। ये केस का नाम है चेतन दशरथ गांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू।